हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और 2 दिन में आपका पेपर है 17 फेब को फिजिक्स का। और इस फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने 3-4 दिन पहले ही वीडियोस डाल के आपको बता दिया था कि अगर आप एवरेज हो, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है तो आपको मिनिमम कितने चैप्टर्स तो भी करने ही चाहिए ताकि आपका स्कोर 50 प्लस 48 प्लस आ पाए। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर अभी मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, हमने उतनी पढ़ा नहीं है। तो अब लास्ट मेरी होप है कि मुझे फिजिक्स को सिर्फ क्रैक करना है, फिजिक्स को सिर्फ क्रॉस करना है, 35 की बाउंड्री मुझे क्रॉस करके दो। तो अगर क्राइटेरिया देखा जाए बच्चों तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना कि सिर्फ 35 मार्क्स लेके हम पास कैसे होंगे। लेकिन दिख रहा है ऐसा कमेंट्स में, मैसेज में, कॉल्स आ रहे हैं कि यस ये नीड है, 35 प्लस मार्क्स मुझे चाहिए है, अब मैं क्या करूं। उसके अलावा आप पढ़ाई को हाथ भी नहीं लगा रहे हो। तो एक दिन आपके पास बचा हुआ है, आज की 15 फेब है, कल 16 है। 2 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये चीज़ आपके लिए मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप ही के साथ। तो जो क्राइटेरिया है बच्चों, जो बोर्ड ने हमें दिया हुआ है वो इस तरीके का है कि हर चैप्टर, वी हैव 16 चैप्टर्स और हर चैप्टर में से लगभग 5 से 7 मार्क्स का जो है आता है। और अगर उसी बेसिस पे और उसी तरीके से अगर पेपर एनालिसिस में तो ये पता चलता है कि कहीं से ज़्यादा मार्क्स का कभी कभी आ जाता है, बट अगर उसी क्राइटेरिया से अगर पेपर निकाला जाए तो हर चैप्टर में से मिनिमम 5 मार्क का आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 7 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने 35 प्लस जाने के लिए कितने लेने चाहिए, तो हम मिनिमम समझते हैं कि एक चैप्टर से 6 मार्क्स का आएगा। तो 6 6 36, दैट मीन्स मिनिमम यू शुड लर्न 6 चैप्टर्स। और उसमें आपका प्रिसीजन कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, आप जानते हो सिर्फ 1 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाला है। हाँ, 7 मार्क्स का भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो आप बच जाओगे, बट मिनिमम आपको 6 चैप्टर्स करके जाने ही पड़ेंगे। तो अब इमेजिन करो कि आपने ना 6 चैप्टर्स किए या 7 चैप्टर्स किए या 6 या 7 के रेंज में ही हम इसमें बात करेंगे। तो सेक्शन के हिसाब से जिस सेक्शन के बारे में हमने बात की थी उस हिसाब से अगर जस्ट अ मिनट, अगर हम सेक्शन के बारे में बात करें और उस हिसाब से सेक्शन ए में तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो आपको 10 MCQ आते हैं जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, और 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। तो समझो आपने जो है आपने समझो 6 चैप्टर्स कर लिए हैं। तो 6 चैप्टर्स में से आपको इसमें से कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? तो लक अच्छा रहा तो ही इसमें आपके 6 के 6 चैप्टर्स आ सकते हैं, अदरवाइज 10 MCQ 10 लेसन से आएंगे और 6 लेसन से नहीं आएंगे। तो वही 6 लेसन अगर आपने नहीं किए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए 10 MCQ में आपके 6 लेसन आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको हम एक भी मार्क्स कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा 8 MCQ होते हैं, 8 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें भी आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है बच्चों। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में हम क्या कर, एक मिनट, सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में क्या होगा, सो वी हैव 12 क्वेश्चंस है ना, और 12 क्वेश्चंस में से हमको 8 छुड़ाने हैं, बट हमें कितने आएंगे? तो 12 क्वेश्चंस में से हम कितने चैप्टर कर रहे हैं भाई? तो हम कर रहे हैं सर 6 चैप्टर्स। तो 6 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर तो यहाँ पे है ही नहीं। समझो अगर हमारे सब नेगेटिव में हम पकड़ रहे हैं, तो अगर नहीं है तो फिर कितने हो जाएंगे? 2 ही क्वेश्चंस अपन छुड़ा पाएंगे एंड यू विल गेट द 4 मार्क्स हियर। वाह, बहुत बढ़िया। सेक्शन सी अगर बात करें तो सिमिलरली वहाँ पे भी 12 क्वेश्चंस होते हैं, और 12 क्वेश्चंस में से आप वापस से 2 ही छुड़ा पाओगे बच्चों, एंड इट विल बी द 2 क्वेश्चंस ओनली, दैट इज यू विल गेट द 6 मार्क्स। सो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो कि अगर सिर्फ 6 चैप्टर्स करके गए, जो आप अभी आए दिन सुन रहे हो कि अगर सिर्फ 6 चैप्टर्स करके गए तो आप मिनिमम कितने मार्क्स ले सकते हो? अगर नेगेटिव सिनेरियो रहा तो सो यू विल गेट द 10 मार्क्स। तो क्या 10 मार्क्स में आप पास होंगे? अब हम बात करते हैं कि इस पेपर में अभी आगे आपको करना क्या है। तो नाउ अपना गेसिंग लगाना शुरू करो, सभी चैप्टर्स उठाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर तो 16 तक। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देते हैं हम किसी भी चैप्टर का। समझो हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, एक कहा गया है सर्कुलर मोशन और एक कहा गया है रोटेशनल मोशन में। नाउ जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वी टॉक अबाउट द डेरिवेशन, जो उसमें 3 डेरिवेशन है, व्हीकल ऑन अ कर्व, हॉरिजॉन्टल रोड और एक वेल ऑफ डेथ है। देन उसके बाद उसमें क्या क्या करा जा सकता है वो आप
सोचो यार इस बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की बात करें तो वो आ सकता है। देन उसके बाद अगर दूसरा बात करें तो वेल ऑफ डेथ की बात कर सकते हैं, वो 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पहले क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशंस उठाओ, सभी चैप्टर्स की डेफिनेशंस उठाओ। डेफिनेशंस हो गई, देन थियरी उठाओ, थियरी दैट मीन्स डेरिवेशंस, है ना, डेरिवेशंस उठाओ और डेरिवेशन छोटे छोटे डेरिवेशंस करने की कोशिश करो, हर चैप्टर के छोटे छोटे डेरिवेशंस करने की कोशिश करो। देन उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाओ, वही न्यूमेरिकल्स जो उस थ्योरी के डेरिवेशन पे डिपेंड है। जैसे समझो आपने रोटेशनल डायनामिक्स में ये वाला फॉर्मूला कर लिया, v = √μs × rg का, तो इसी पे जो है न्यूमेरिकल करो। अब सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि न्यूमेरिकल करने कौन से है। तो नाउ आपका सब कुछ हो चुका है या जो भी कंडीशन में आप हो, सबसे पहले 12th की बुक उठाओ, बोर्ड की, और बोर्ड की बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है, जो बुक टर्न करते हुए आपको दिखेंगे, जितने सालों से हमने नहीं देखे, उस न्यूमेरिकल्स को गो थ्रू दैट न्यूमेरिकल्स, वो पूरे तरीके से रट लो, अच्छे से कर लो, उसमें से न्यूमेरिकल फंसेंगे, मतलब फंसेंगे ही। सिर्फ वैल्यू बदल सकती है, एज इट इज भी आ सकता है, बट वहीं से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो वो पूरे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो बुक्स के अंदर है, वो अच्छे तरीके से करके रखो। इसमें आपको लगभग 14 से 16 मार्क्स जो है इजीली मिल जाएंगे पूरे लेसन में, अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को, सॉल्व न्यूमेरिकल को करते हो तो। बाकी कितने सारा लेसन्स में आप छोड़ोगे वो आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ न्यूमेरिकल्स हो गया, थ्योरी हो गया, आपका काम खत्म। नाउ रिवीजन करो वापस से इसी चीज की। अब लेसन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया, आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है कि मिनिमम 12 लेसन्स तो करने हैं, मिनिमम 12 लेसन्स। और इन 12 लेसन से आप जो भी थके हारे हो, आपको लगता है कि नहीं होने वाला है कुछ भी, तो उनको 40+ 50+ लेने के लिए मिनिमम 12 लेसन ही ज़रूरी है। अगर आप 35 लेना चाहते हैं तो फिर ये यूज़ करो कि सभी लेसन से जो आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने रोटेशनल डायनामिक्स से एप्लीकेशंस देखे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो, देन उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंड देन उसके बाद लास्ट में जो रोलिंग मोशन वाला है, दैट इज ½ mv² 1+k²/r² वाला डेरिवेशन, उसका वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, उसका टाइम पीरियड है। ये चीज़ें मेनली 10 टॉपिक तो भी आपको हर लेसन से करने हैं, 8 से 10 टॉपिक तो भी करके ही रखो। उधर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में चले गए तो वहाँ नोट कर लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में चले गए, वहाँ पे सबसे पहले आता है बर्नौलीज इक्वेशन, बढ़िया वाला बर्नौलीज इक्वेशन करो। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन करो। देन शुरुआती में अगर देखा जाए तो हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, आधा चैप्टर के बाद हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन, देन सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज है, कैपिलरी फॉल है, देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन है, जहाँ पे T = dE/dA आता है। देन उसके बाद लैपलेस लॉ है, ये नाम याद रखना, लैपलेस लॉ से अगर डेरिवेशन आया तो आपको प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप का डेरिवेशन लिखना है। तो ये सभी चीजें प्रॉपरली उस लेसन में जाने के बाद ही आपको पता चलेगी। उधर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चले गए तो वहां पे फिर वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन लो, बड़ा सा डेरिवेशन है, प्रेशर इनसाइड अ क्यूब, इनसाइड अ कंटेनर कितना होगा वो डेरिवेशन लो। देन उसके बाद आगे गए, थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके रुकेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ो, देन रेडिएशंस के बारे में पढ़ो, एंड देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वो क्या था उसमें, अथरमेनस सब्सटेंस है, डायथरमेनस सब्सटेंस 1 मास के लिए आ सकते हैं। देन एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें को पकड़ के चलो, क्योंकि पेपर में 4 मार्क्स में भी आपको 2-2 मार्क्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बड़ा सा कुछ तो भी आएगा, उस चक्कर में बहुत सारा बड़े बड़े क्वेश्चंस करके अभी अगर जाओगे हुए नहीं है तो वो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो भूल जाओगे सब कुछ चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करके जाओ। 35 मार्क्स लेना मतलब सर कितने लेसन करके जाऊँ, 5, 6, 7, ये एकदम बेवकूफ़ी होगी। तो सिंपली आप हर लेसन उठाने के बाद हर लेसन से उसके वो मेन टॉपिक्स करो। थर्मोडायनामिक्स चले गए तो वहाँ से फिर आइसोबारिक, आइसोकोरिक का डेरिवेशन करो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, इसको करो। इसके डेरिवेशंस होने के बाद जीरोथ लॉ अच्छे से करके रखो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और
आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में अच्छे से करके रखो। देन थोड़ा आगे चले गए तो फिर इंजन के बारे में डेफिनेशन करो, है ना, कैरनॉट इंजन के बारे में करो, उसका न्यूमेरिकल आएगा कैरनॉट इंजन का, वो करके रखो। देन फिफ्थ चैप्टर ऑसिलेशन में गए तो ऑसिलेशन में डेरिवेशंस है बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके के। तो डेरिवेशन से शुरुआत में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है, लीनियर। और देन उसके बाद लास्ट में ऑसिलेशन के लिए पहला लीनियर वाला एंड देन डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए डैम्प्ड वाला। तो वो दोनों डेरिवेशन अच्छे से करके रखो, 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। देन डिराइव इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये करके रखो। देन जो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से करो। उसमें आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो दोनों को कंबाइन करके उसका वेलोसिटी कितना रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल का, तो उसके बारे में आपको दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे ऑब्जेक्ट का वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में चले गए। हाँ, ऑसिलेशन में वो चीज़ अच्छे से करना कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उसका ग्राफ और उसके बॉक्स और उसके ग्राफ का किस तरीके से किया जाता है, ग्राफ को किस तरीके से किया जाता है। तो बड़े अच्छे से मैंने आपको वो क्लासेस में समझाया है और बहुत ही सिंपल वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द या फिर शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद उसमें सभी वैल्यूज जो है पुट करके हमने आंसर निकालने हैं पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव इक्वेशंस में रख के। जैसे x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी मीन पोजीशन से, फिर उसका वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके लो, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, देन बॉक्स में थीटा टाइम और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रख के उसकी वैल्यूज पुट करो, प्लस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा, 0। तो वो बराबर सीक्वेंस में पड़ा है, उसका एक पैटर्न है उस बॉक्स में आपको दिखता है। पहला अगर प्लस ए ओमेगा आ गया, प्लस ए ओमेगा आ गया वेलोसिटी, तो फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस ए आया, फिर 0, फिर माइनस ए, फिर 0, फिर प्लस ए। तो ऐसे थोड़ी अभी रीजनिंग भी आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जाने के बाद आपको पाइप ओपन, पाइप क्लोज एट बोथ एंड रट लेना है। हार्मोनिक्स, ओवरटोन की डेफिनेशन रट लेनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन रट लेनी है। देन वहां से पाइप ओपन और पाइप क्लोज के डेरिवेशंस रट लेने। 3 डेरिवेशन है रिस्पेक्टिवली ओपन और क्लोज के, और बड़े ही इजी तरीके से है, ठीक है। देन उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में अगर आप देखो उसको तो स्ट्रिंग के लिए है, तो स्ट्रिंग के लिए प्रॉपर करके जाना। एंड देन स्ट्रिंग के लिए हो गया, पाइप ओपन को क्लोज हो गया। एंड एक सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स के लिए डायरेक्ट डेरिवेशन आता है कि y1 इतना दिया, x1 इतना दिया। देन स्टेशनरी वेव्स का आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्टेशनरी वेव के लिए बराबर फ्रीक्वेंसी सेम और अपोजिट डायरेक्शन, वो सारी चीजें बराबर रखना कि टाइम का वो शो करना पड़ता है कि स्टेशनरी है, मूव नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन आ सकता है प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स का। देन आगे बढ़ते हैं 7 चैप्टर पे, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको डेफिनेशंस कहां से शुरुआत करनी है सबको पता है। यस, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, उसके एग्जांपल, देन उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल, देन पोलराइजेशन, देन व्हाट इज पोलराइड, व्हाट इज एक और था ना उसमें पोलराइजर और एक एनालाइजर, पोलराइड और एनालाइजर की डेफिनेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन ये भी करना है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ये पता रखो। देन रेजिस्टर लॉ है, उसमें मालूस लॉ है, ये सारी चीजें कर लो। देन बड़े डेरिवेशंस की तरफ थोड़ा आगे तो फिर इंसिडेंट होने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस कैसा वेवफॉर्म बनाता है, तो वो वेवफॉर्म की इसकी अपनी वेवफ्रंट की डेफिनेशन। देन उसके बाद वेवफ्रंट किस तरीके से रिफ्लेक्शन में बनता है और फिर रिफ्लेक्शन में बनता है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो एंगल आपको वेवफ्रंट के दिखाने पड़ते हैं वो। देन उसके बाद रेजिस्टर लॉ अच्छे से करके जाना, जिसमें tan IP वाला पोलराइजिंग एंगल वाला है ना, वो पार्शियली पोलराइज होता है और वो फुल पोलराइज होता है, वो अच्छे से करके जाओ। देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट, एसी सर्किट। ये 5 लेसन जो है इसको मैंने कैटेगराइज करके दिया है आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 लेसन, सॉरी, ये 6 लेसन को इतने अच्छे से हमने किया और इसके नोट्स भी प्रॉपर आपको दिए हैं बना के कि कैसे इसको कैटेगराइज करना है। इसमें ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ये भी बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, ये भी आपको मैंने फिजिकली क्लास में बताई हुई है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, ठीक है। अगर इसको उस तरीके से आपने कर लिया, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो नोट्स प्रॉपर यूज कर लिए, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। इवन जिन्होंने पूरे लेसन किए हैं और जितना मैंने बताया उतना ही अगर आपने किया है तो आप सेम लेवल पे हो, क्योंकि अजीब उजीब वहाँ पे कुछ पूछेंगे नहीं, जो मैंने बताया उसी तरीके का उसमें से आएगा। देन 14 लेसन, 15 लेसन एंड 16 लेसन, तो न्यूक्लियर, एटम एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर। तो एटम एंड न्यूक्लियर में आपको पता है कि जो थ्योरी है वो प्रॉपर किस तरीके से इंसिडेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बढ़िया तरीके से करने हैं। और एक लेसन जो मैंने आपको बोनस के तौर पर दिया, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, 11th नंबर का लेसन है, वही 6 चैप्टर में आता है। तो उसको 4 डेरिवेशन खत्म, उसके 4 डेरिवेशन खत्म। मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वाला, एंड उसके नीचे का ही तुरंत डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बस प्रॉपर इतना करके जब काम हो जाएगा। देन 14, 15, 16 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन उसके बाद लास्ट वाला है अपना सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर जो चीज़ें हैं वो वाली प्रॉपर डायग्राम निकाल के जाओ। कॉमन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस। देन ट्रांजिस्टर में वो अल्फा DC बीटा DC वाला है,
है ना, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वाला, वो 2-3 मार्क्स के लिए आएगा, कंफर्म आएगा, वो करके जाओ प्रॉपर। देन उसके बाद एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, ये पूरे गेट्स करके जाओ। दैट मीन्स लॉजिक गेट क्लियर होना चाहिए। एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की डेफिनेशन, रिपल की डेफिनेशन, ये चीज़ें प्रॉपर करके जाओ। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना प्रॉपर करो और किसी के भरोसे पर मत रहो और अपना खुद करके जाओ। 2 दिन है आपके पास स्टिल, जितना बताया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो पूरे करके जाओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप कर लोगे यार, आप उतने लायक हो, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है और आप ये सब चीज़ें करते हो तो मुझे आफ्टर पेपर इसी वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि मैंने जो बताया था वो आया कि नहीं आया, ठीक है। 101% वो चीज़ें आएगी, डोंट वरी। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कर दो। और मैं वर्धा में ही हूँ, वर्धा में ही पढ़ाता हूँ। आप अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हो कोचिंग क्लासेस के लिए तो आप यहाँ पे आके जो क्वालिटी एजुकेशन फील करोगे वो आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा। और सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं वर्धा में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपको फिजिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो आपको ये जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो सिचुएशन बिल्कुल आप पे नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और लास्ट तक हम पेपर सॉल्व करके बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे यार नेक्स्ट ईयर जो भी हमारे साथ में रहता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और फाड़ के आना। हम CET का क्रैश कोर्स भी लेने वाले हैं, आप वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, हम बात करेंगे। तो हम वर्धा में ही हैं और CET का क्रैश कोर्स के समय अपन मिल के उस CET को क्रैक कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया है, आप आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको सब डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड सी यू लेटर।